नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं इंडिया 24 प्राइम। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम चिंतन मंथन पार्ट 2 में। आज हम बात करेंगे उस कर्मचारी योद्धा की जो कोरोना महामारी के टाइम पर अपनी जीवन का समय निकालते हुए अपनी ड्यूटी को निभाते हुए शहीद हो जाता है, लेकिन कोई सरकार या कोई अधिकारी उस कर्मचारी की खोज तक नहीं लेता। बात करें मैं उस सफाई कर्मचारी की जिसने पूरे देश में सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कोरोना महामारी से जूझा भी और लड़ा भी और पूरे देश को स्वच्छ कर स्वस्थ बनाया। सरकार नारे तो भले देती रही कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, लेकिन अगर अधिकारों की हम बात करें, अधिकारों से वंचित रहा है सफाई कर्मचारी। तो आइए बात हम करते हैं सफाई कर्मचारियों के बारे में। नमस्कार, मैं सौरभ वाल्मीकि और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चिंतन मंथन सीज़न 2। आज हम बात कर रहे हैं उस कर्मचारी योद्धा की जो कोरोना महामारी के चलते अपनी जान गंवा देता है, लेकिन सुविधाओं से वंचित रहता है। सरकार उनकी मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं करती। सारी सुविधाओं से वंचित होने के कारण फिर भी अपना कार्य बखूबी निभाते हुए देश की और समाज की सेवा करता है, लेकिन सरकार या कोई अधिकारी उनकी खैर खोज नहीं लेता। जानते भी नहीं है कि सफाई कर्मचारी किस हालात में है, क्या कर रहा है, किस तरह से अपना घर परिवार चला रहा है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं क्या है आज का हमारे ये कार्यक्रम, और कुछ कर्मचारी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। क्या ऐसी मजबूरियां हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जिन दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ रहा है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है दीपक रेडलान। दीपक, क्या पद पर हैं आप? मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ करोल बाग जोन वार्ड 92 में। मैं 2003 में अपने पिताजी की मूर्ति के पश्चात लगा था करुणा मूल आधार पर, लेकिन आज तक मैं पक्का नहीं हुआ। मेरे बच्चे मेरे बराबर के हो गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, रहना खर्चा, बिजली का बिल, हर चीज़ की सुविधाओं से मैं बिल्कुल परेशान हूँ। मतलब बच्चों के लिए मैं अच्छा भविष्य नहीं सोच सकता, क्योंकि ना उनका खाना पहनना ना पढ़ाई, वो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस तनख्वाह में बिल्कुल गुजारा नहीं है। और हमारे साथ बिल्कुल विश्वासघात किया गया है। जब हमें नौकरी पे लगाया गया था तो ये कहा गया था कि आपको 3 साल में पक्का कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात को आज 18 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी हम कच्चे के कच्चे ही हैं। और कुछ लोग हमारे रोहिणी जोन में कच्चे 4 कर्मचारी रिटायरमेंट कर दिए गए या उनको घर वापस भेज दिया गया। जब हमारी उम्र ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम आगे कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण या बच्चों के लिए आगे क्या सोचेंगे। तो हम तो बस बिल्कुल इस नौकरी से निराश हैं। हमारे लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचा गया। इस एमसी सरकार ने हमें बिल्कुल बेकार। कोरोना काल में किस तरह से आपने अपनी ड्यूटी दी है? कोरोना काल में बिल्कुल एक सफाई योद्धा के भांति ही हमने काम किया है, और बिल्कुल भी एक भी एब्सेंट नहीं है। सन 2020 से 2021 के बीच मेरी कोई एब्सेंट नहीं है, फिर भी मुझे कच्चा रखा गया है। कोरोना महामारी के अंतर्गत आपने काम भी किया, जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए थी सरकार ने, क्या वो आपको मिली है? जी बिल्कुल नहीं मिली। ना मास्क मिले हैं, ना सैनिटाइज़र मिला है, ना ग्लव्स मिले हैं, और बिल्कुल ना कोई किट मिली है। और बिल्कुल हम आज भी खाली हाथ काम कर रहे हैं, और पहले भी कर रहे थे। और बच्चों को बिल्कुल भूखा नहीं मार सकते। दाल रोटी, तनख्वाही भी हमें 3 महीने 2 महीने मतलब रुला के मिल रही है तनख्वाह भी। आपकी जो ट्रेड यूनियनें हैं, जो आपकी कर्मचारियों की यूनियनें होती हैं कुछ, उनसे आपने बात की? क्या आश्वासन वो लोग देते हैं या ऊपर के अधिकारी? बस सिर्फ आश्वासन ही है, जो कह दिया जाता है कि आप पक्के हो जाओगे, आपकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल क्या कहें, बिल्कुल हम इस निकम्मी सरकार से बहुत दुखी हैं। ये भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार के अंदर बिल्कुल 18 साल में 22 साल में आदमी पक्का हो रहा है, तो मतलब ये है कि आधी नौकरी ख़त्म होने के बाद, आधी लाइफ ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आदमी पक्का होगा। उसके बाद ये भी नहीं पता कि उन्हें पेंसिल भी नहीं मिलेगी और उनका कोई हिसाब किताब एरियल वगैरह नहीं मिलेगा। और इस बार हमें दिवाली पे बोनस भी नहीं दिया गया, और हमने काली दिवाली बनाई है। और हमारा भविष्य बिल्कुल अंधकार में, हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में। हम बहुत निराश है इस सरकार से, और बिल्कुल। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजू सर। राजू, आप कर्मचारी हैं? हाँ जी, कर्मचारी सर। मैं प्राइवेट में करता हूँ। मैं हॉस्टल में TBI कॉलेज हॉस्टल में करता हूँ। वहाँ पे भी मतलब सुपरवाइज़र भी ऐसी है। प्राइवेट में मतलब ठेकेदार में भी 2 महीने 3 महीने आदमी रखते हैं, पैसे लेते हैं, 5,000 रुपये दे, 10,000 रुपये दे बोल के नौकरी रखते हैं। उसके बाद फिर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद फिर 2 महीने 4 महीने बाद फिर बुलाते हैं, फिर बोलते 5,000 दे, 10,000 दे। उस करके ये फार्म भर के एप्लीकेशन लिख के देने पड़ रहा है मेरे को। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान आ रहा हूँ।
ये हैं वो सफाई कर्मचारी जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए सफाई का कार्य करते हैं, देश को स्वच्छ करते हैं। अगर देश स्वच्छ नहीं रहेगा तो कहाँ से स्वस्थ रहेगा। ये हैं वो कर्मचारी और दिखाते हैं आपको उन कर्मचारियों का भी हाल जो पीड़ित हैं सरकार की वादे खिलाफियों से, यूनियनों की वादा खिलाफियों से। और ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के सफाई कर्मचारी और सामाजिक नेता भी हैं मुकेश बेनीवाल, हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश जी की क्या शिकायतें हैं सफाई कर्मचारियों की और किस तरह से जीवन व्यतीत हो रहा है सफाई कर्मचारियों का? देखिए सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सफाई कर्मचारी योद्धा पर कुछ कहना चाहते हैं और देश को दिखाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सफाई कर्मचारी तबका जो है ये दबा कुचला वर्ग है, समझ लो एक हिसाब से, क्योंकि इनकी सुनवाई बहुत कम होती है। मगर धन्यवाद आपका कि आपने इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कर्मचारी तो बहुत चीज़ों से वंचित है अभी, जैसे कि मेडिकल कैशलेस कार्ड जो सुविधा, मान लो अगर इनको कोरोना काल में कुछ भी हो जाता है तो वो राशि भी उनको पूरे तरीके से नहीं मिल रही जो दिल्ली सरकार ने अनाउंस की है कि 1 करोड़ रुपया इनको मिल जाएगा अगर किसी कारणवश इनको कुछ हो जाता है। तो वो भी अभी पूरे तरीके से इनके हाथ में नहीं लगा है। हमारे बहुत सारे शहीद हो गए कर्मचारी। दूसरी बात कि इनके लिए रहने के लिए व्यवस्था भी कोई नहीं की जाती। पक्के कर्मचारी सन 80 से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कर्मचारी अभी 2003 और 2004 से पक्के माने गए हैं। तो अम्बेडकर आवास योजना के तहत इनको कोई लाभांश नहीं दिया गया है। दूसरा, बहुत सारी फाइलें अभी पक्के के लिए पड़ी हैं जो कर्णमूलक आधार पर जिनके वारिस गुजर गए हैं, जिनके घर में मौतें हो गई हैं, उन कर्मचारियों को लगे 20-20 साल हो गए मगर अभी तक पक्का नहीं किया है ना। और बहुत सारी चीजें ये भी रही हैं कि इनको वर्दियां भी दी जाती है, वो भी नहीं ढंग की दी जाती है, क्वालिटी भी सही नहीं होती है। दूसरी बात ये भी है कि कर्मचारी बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के आज कोरोना महामारी में काम कर रहा है। कभी एक बारी मिल जाता है, उसके बाद भूल जाते हैं। कर्मचारी अपने दम पर, अपने उस पर पूरे ईमानदारी के साथ आज देश के साथ खड़ा है, देश की सफाई व्यवस्था को ठीक कर रहा है। और कोरोना काल। मुकेश जी, अगर हम बात करें रहने की व्यवस्था की, क्या सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था भी की गई है या कोई ऐसे प्लॉट वगैरह भी कर्मचारियों को दिए गए हैं? पहले दिए गए थे, 80 से पहले दिए गए थे, है ना। और उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि अम्बेडकर आवास योजना के तहत बहुत सी जगह मकान बने हैं, जैसे सुंदर नगरी, नंद नगरी में जैसे बने हुए हैं, है ना। हमने देखा है जैसा कुछ और भी महकमे हैं, एनडीएमसी है, वो अपने कर्मचारियों को इस तरह से मुहैया कराती है रहने के लिए, है ना। तो मगर एमसीडी को बहुत लचीलापन है थोड़ा सा, उसको दुरुस्त करने के लिए ये आवाज उठनी चाहिए कि कर्मचारी को रहने की व्यवस्था भी ढंग की होनी चाहिए, व्यवस्था मिलनी चाहिए ऐसी। मुकेश, क्या लग रहा है आपको कि कहाँ से जो कर्मचारियों की व्यवस्था है ठीक तरह से सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है? क्या इसमें आपको लग रहा है कि किस तरह के अधिकारियों की इसमें डील है? इसमें लचीलापन है कमिश्नर साहब का रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि हमारे जो माई बाप इस टाइम कमिश्नर साहब रहेंगे, डीसी साहब रहेंगे, है ना। और हमारे जो दिल्ली सरकार है वो हमारे ऊपर एक हिसाब से हमारी जिम्मेदारी वो निभाना चाहें तो वो हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं। दिल्ली का जो एलजी है ना, वो हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं अगर ये मिल करके काम करें। मुकेश, अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग को नियुक्त किया है। क्या लगता है आपको कि सफाई कर्मचारी आयोग सफाई कर्मचारियों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको दिला पाएंगे? देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कि शुरुआत कैसी करते हैं, उसको कितना अमली जामा पहनाते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, है ना। आगे क्या कर पाएंगे वो देखने वाली बात होगी, इसका क्या असर रहेगा। परंतु मुझे लगता नहीं कि इतने सालों से कर्मचारी अभी भी अपनी जो उनकी सुविधा होनी चाहिए तो उनसे वंचित है। तो आगे क्या गारंटी है कि वो और बेहतर कर पाएंगे क्या हमारे लिए, कर्मचारियों के लिए। मुकेश, सुनने में आता है और खुद गहलोत जो सफाई कर्मचारी आयोग हैं, संजय गहलोत, उन्होंने भी माना है कि पिछले सालों में और पिछले दौरान में जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ भेदभाव होता आया है। सरकारों ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया है, चाहे वो मेडिकल कैशलेस की बात हो, अम्बेडकर भवन आवास योजना की बात हो या फिर कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो। उन्होंने सीधा पिछली सरकारों पर टारगेट उठाया है
कि पिछली जो सरकार है या पिछले कमिश्नर हैं उन्होंने काम ठीक तरह से नहीं किया है, लेकिन अब जो आम आदमी पार्टी है वो कार्यरत है और तत्पर भी है काम करने के लिए। और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिलाने की भी बात यहाँ की है कि कर्मचारियों की हम मांग भी सरकार से भी उठाएंगे और कर्मचारियों की मांगों को हम मनवाएंगे भी। देखिए संजय गहलोत साहब हैं और वो सामाजिक कार्यकर्ता रहे पहले से भी, और हम चाहेंगे कि उनसे उम्मीद बहुत अच्छी है कर्मचारियों की, वो सफाई योद्धा के लिए बहुत अच्छे तरीके से कोई टैक्टिक लेके आए ताकि इनका सुधार हो सके। मगर वादे तो सरकार करती चली आई पहले से भी, और अब के टाइम में कितना वादा पूर्ण होता है ये भी इनके देखने वाली भरोसे वाली बात होगी कि कितना कुछ कर पाते हैं हमारे लिए, है ना। और जो मौजूदा सरकार होती है, हमारा क्वेश्चन तो उनसे रहेगा ना, पीछे क्या कर दिया, किसने क्या किया, वो मायने नहीं रखता। जो प्रेजेंट होती है, हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि आप कितना बेहतर सफाई कर्मचारी, सफाई योद्धा के लिए कर पाओगे, ये उनसे कहना है हमारा। जी बिल्कुल, धन्यवाद मुकेश आपका हमारे साथ ज़्यादा जानकारी साझा। सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली प्रदेश संजय गहलोत जी के पास, उनसे हम जानेंगे जो सफाई कर्मचारी हैं मूलभूत सुविधाओं से जो अभी तक वंचित हैं, जो आगे योजनाएं बननी हैं, क्या क्या योजनाएं बननी हैं और ऐसी जिन सुविधाओं से कर्मचारी वंचित हैं कब तक उनको वो सुविधाएं मिल पाएंगी। संजय जी देखिए, ये बिल्कुल सच्चाई है कि वाकई में जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं पिछले 20-20 साल से परमानेंट नहीं हो पा रहे। तो जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल वाजिब सवाल है आपका कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे वंचित हैं ज़रूर। लेकिन इसमें एक बात और कहना चाहूँगा, मैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन बनने से पहले मैं भी ट्रेड यूनियन लीडर रहा हूँ, पूरी दिल्ली में हमने काम किया है। अब होता क्या है, इसमें डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी हैं, जो डिपार्टमेंट के कायदे कानून हैं, वो उस पर ही अमल नहीं करते हैं। डिपार्टमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 साल के अंदर, 1 कैलेंडर ईयर में हम 2-2 साल के लोगों को पक्का करेंगे जो ब्लॉक ईयर होते हैं, लेकिन आज तक पक्का क्यों नहीं किया गया। ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आज 2021 चल रहा है, अब तक तो नॉट इवन अ सिंगल वन, एक भी नहीं रहना चाहिए था कर्मचारी पक्का होंगे बिना। लेकिन वो पता नहीं क्या बात है इसमें, कभी कहते हैं जी 2010 तक के लोगों को पक्का कर देंगे, कभी कहते हैं जी 2020 तक के लोगों को पक्का कर देंगे। अब कम से कम धीरे धीरे काम काबू में आना शुरू हुआ है। कमिश्नर्स वगैरह से हमने मीटिंग लेनी शुरू की है यहाँ पे, तो एक सिस्टम बना दिया गया है। और वो सिस्टम ऐसा नहीं कि मतलब कि इसमें बहुत सारा समय लगने वाला है, उसमें बहुत जल्दी ही अपने सभी सफाई कर्मियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जल्दी ही जो भी ब्लॉक ईयर है इनका, बल्कि एक इसमें बताऊँ सच्ची बात क्या है कि जो पॉलिसी सन 1978 चली आ रही है वो आज तक चली आ रही है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। तो हम सबको मिलके एक काम और करना पड़ेगा, इसके अंदर स्टैंडिंग कमेटी में हाउस में प्रस्ताव पास कराना पड़ेगा कि जैसी जो प्रथा है हमारी कि जो कर्मचारी आज तक भी कार्यरत हैं उनको जल्द से जल्द ब्लॉक ईयर बढ़ाया जाए। 1-1 साल में, 2 साल के नहीं, 4-4 साल के लोगों को लिया जाए, इकट्ठा लिया जाए, कुछ भी किया जाए ताकि वो सब लोग पक्के हो सकें और अपने मूलभूत अधिकार जो हैं उनको ले सकें। गहलोत साहब, कर्मचारियों की शिकायत है कि जो 1996 के जो कर्मचारी हैं उसके बाद कर्मचारियों को अभी तक पक्का नहीं किया गया है। इतना लंबे समय का जो दायरा है, क्या मानते हैं, क्या सिर्फ एमसीडी तक ही ये बात सीमित है या फिर ऊपर से भी कोई ना कोई सफाई कर्मचारियों के लिए दबाव भी आता है? देखिए, ये सच्चाई है कि पहले 96-98 के जो हमारे लेफ्ट आउट उनको कह दिया गया है, हमारे ही कर्मचारियों को जो कार्यरत थे उनको लेफ्ट आउट कह दिया कि जी रह गए। ये तो एक तरह का लांछन मैं तो कहूँगा कि वो ऐसा लगा देते हैं कर्मचारी के ऊपर, कभी FIR 17 लगा दिया, कभी कहते लेफ्ट आउट वाले कैसे, कर्मचारी भटकता रहता है। इसमें 2012 से पहले जब यूनिफाइड कॉर्पोरेशन थी, बड़ा स्मूथली सा काम चल रहा था। आफ्टर ट्राइफरकेशन ये सारी दिक्कत आनी शुरू हुई हैं। इसमें जब तक ये यूनिफाइड कॉर्पोरेशन नहीं हो पाएंगी या हमारे जो पॉलिटिकल विंग बने हुए थोड़ा सा उनको एक पेन लेके काम करना पड़ेगा कर्मचारी के प्रति, एक अच्छी मनोदशा, अपनी मंशा उनको लेनी पड़ेगी सही तरीके से, तभी काम हो सकता है। अन्यथा होता क्या है, एक दूसरे की होड़ में, नीचे दिखाने की होड़ में कर्मचारी इसमें पिसता रहता है। 15 साल से निगम में जो भी सरकार काबिज है, ये तो उनकी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी कि उनको पक्का कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं कर पाए। और गहलोत साहब, अगर हम बात करें कर्मचारी के स्वास्थ्य की, जो वर्क है कर्मचारी का वो ऐसा है कि सड़कों पर अगर वो झाड़ू लगाए तो सैकड़ों किलो वो जो उसके अंदर धूल है फेफड़ों में वो जम जाती है। अगर कहीं ना कहीं वो कर्मचारी स्वास्थ्य से उसकी ख़राब हो जाती है, इमरजेंसी में उसे एडमिट होना पड़ता है, उसके लिए क्या पॉलिसी है? कहा जा रहा है कि जो कैशलेस मेडिकल है वो भी अभी तक कर्मचारियों का नहीं हो पाया है। देखिए, पिछले 20 वर्षों से हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, इन सब की एक ही डिमांड्स हैं।
हम सब ये चाहते हैं कि कर्मचारियों को जैसे ईएसआई की पॉलिसी होती है या दिल्ली सरकार के जो महकमे हैं उनके अंदर जो पॉलिसी है, कर्मचारी के पास एक ऐसा कार्ड होना चाहिए, कैशलेस कार्ड, कि जब भी वो ऐसी इमरजेंसी में भर्ती होता है वहाँ पे उसका इलाज सही हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी होता क्या है, कर्मचारी अगर बीमार होता है भयंकर रूप से तो पहले उसे अपने पैसे जमा कराने पड़ते हैं, बाद में रिम्बर्समेंट तो होता है, उसमें बहुत सारी अड़चन आती है। कर्मचारी के पास ना तो 2 लाख रुपए होंगे कहीं पहले जमा कराने के लिए, इसलिए बेचारे इलाज के अभाव में वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है। इसमें कोशिश की जा रही है कि तीनों कमिश्नर से एक बार और बैठक करके सही तरीके से इसमें पॉलिटिकल विंग को भी शामिल करके और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग को जो भी एक संवैधानिक ताकत है जो भी उसको पूरा भरपूर इस्तेमाल करते हुए कम से कम इनकी सुरक्षा के लिए इनके चिकित्सा का जो भी आधार बन सकता है, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेडिकल कैशलेस कार्ड है वो ही कंपलसरी होना चाहिए, ताकि सारे और साथ साथ जो हमारे कच्चे कर्मचारी, देखिए सुप्रीम कोर्ट भी मानता है इस बात को कि इक्वल पे और इक्वल वर्क, समान काम का समान वेतन। सफाई कर्मचारी चाहे वो परमानेंट कर्मचारी डेली वेजर है चाहे वो सब्सिट्यूट कर्मचारी, काम बराबर कर रहा है वो, लेकिन उसको सुविधाओं से वंचित रख रखा है। अगर मेडिकल कैशलेस कार्ड बनता है तो इसमें हमारे जो सफाई कर्मचारी कच्चे कर्मचारी जिन्हें कहा था उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। और अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान दिए जाने थे, उन पर क्या अभी तक कुछ कर्मचारी को मिला है या अभी उसी से भी वंचित हैं कर्मचारी? देखिए हमारे पास यहाँ 2 पॉलिसी देखी गई डिपार्टमेंट में, निगम में। इसमें होता क्या है कि कुछ तो अंबेडकर आवास योजना के दौरान उसमें क्या होता है, कर्मचारी एक ही बार वहाँ पैसा जमा करता है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी उसका खुद का मकान बन जाता है। पैसा अदा करने के बाद एक निश्चित राशि होती है, सपोज करें 2 लाख की, 5 लाख की या 7 लाख की मकान की कीमत रखती है कॉर्पोरेशन, उसमें कर्मचारी की सैलरी से पैसा कटता है, पूरा होने के बाद उसका कब्जा उसके ऊपर हो जाता है। एक एमसीडी के जो होते हैं लैंड एंड एस्टेट के द्वारा, उसमें क्या होता है, बहुत बड़ी बात है इसके अंदर, कर्मचारी रिटायर होने के बाद एक तो अपनी सैलरी से पैसा कटवाता रहेगा अपने एचआरए का, और जब रिटायर हो जाएगा उसको बिल्कुल बाहर कर दिया जाएगा यहाँ से। इसमें उनके जो फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं उसमें बहुत सारी सुविधाओं से बड़े वंचित हैं। कई बार तो मैंने खुद विजिट करके देखा ना अधिकारी के साथ में, उनके जो सरिया हैं, सरिया से मेरे मतलब जो लेंटर का मकान है या उनके जो किचन में देखा मैंने, वो बिल्कुल निकले पड़े हैं, कभी कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसमें अम्बेडकर आवास योजना में डिपार्टमेंट ने कई बार घोषणा की हैं कि जी 2000 मकान हम फलां जगह बना देंगे, निगम ने कहा कि जी हम वहाँ बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं कर पाया। इस पर भी हम जोर डालेंगे। और कोरोना काल में जो कर्मचारी जो एक्सपायर हुए थे उनको 1 करोड़ राशि देने की केजरीवाल साहब ने घोषणा की थी और शायद एक कर्मचारी को दिए भी गए थे। उसके बाद कर्मचारियों की शिकायत है कि हम उस राशि से भी वंचित हैं, जिनके परिजन या जिनके जो पिता हैं या माता जो भी हैं वो उस दौरान एक्सपायर हुए हैं। देखिए बड़े दुख की बात है कि जो हमारे कोरोना काल में संक्रमित होकर एक्सपायर हुए हैं, शहीद हुए हैं हमारे कर्मचारी, उनके परिवार के जो लोग हैं उन सबको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने कहीं डिप्लॉय कर रखा हो या कर्मचारी की ड्यूटी कहीं ऐसी जगह लगी हुई है जहाँ से उसको कोरोना का संक्रमण हुआ और वो एक्सपायर हो गया। इसमें मुख्यमंत्री साहब से हमारी 2 बार बैठक हुई है इसी बात को लेके। उन्होंने अब स्वीकार कर लिया इस बात को। हमने उन्हें समझाया कि जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं ये कम पढ़े लिखे होते हैं सौरभ जी, इन्हें थोड़ी पता है कि कंटेनमेंट जोन कहाँ बना हुआ और किसे कहते हैं कंटेनमेंट जोन। कर्मचारी तो अपना काम करने के लिए गया है और वहीं से उसको बीमारी लगी और वो एक्सपायर हो गया है। मुख्यमंत्री साहब ने, अब देखिए एक बात और भी है, बड़े बड़े लांछन के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि जातिवाद करते हैं जी, ये करते हैं। ऐसा नहीं है। क्या राजू नाम का जो सफाई कर्मचारी हिंदूराव अस्पताल का था, क्या वो वाल्मीकि समाज का नहीं था? उसको भी तो 1 करोड़ रुपये दिया गया। बल्कि राजू सफाई कर्मचारी की तो माँ भी जीवित थी, 40 लाख रुपये उसको दिया गया, 60 लाख रुपये उसके घर वाले को दिया गया है। इसमें दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं जो खाना बांटने में थे वहाँ पे, उनको कोरोना हो गया। इससे साफ जाहिर होता है कि अगर पुलिस वालों ने वहाँ खाना नहीं बांटा होता तो वो बीमार भी ना पड़ते और एक्सपायर भी ना होते, या दूसरे डॉक्टर जो 24 घंटे उनके बीच में रहे। ऐसे ही हमारे कर्मचारियों को भी इन्होंने, जो मुख्यमंत्री साहब ने, मान लिया गया है। इसमें थोड़ी दिक्कत एक और आ रही है कि इसमें जो कुछ हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं बहुत अपशब्द, बहुत गंदी गंदी गाली गलौज कर रहे हैं। तो उनसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि वो ऐसा ना करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ उनसे सभी से प्रार्थना है कि एक बार एक अपना रिप्रेजेंटेशन बना लीजिए, प्रतिनिधिमंडल, वो या तो आयोग में आ जाएं या फिर हम ये जिम्मेदारी लेते हैं। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का चेयरमैन होने के नाते मैं स्वयं ही जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप एक बार आप आ जाइए हमारे पास में, कल में परसों कभी भी। हम सीएम साहब से समय ले लेते हैं, उनके सामने इस बात को रखा जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं आज भी इस बात पर अटल हूँ क्योंकि सीएम साहब ने जो हमें कह रखा है और पूरी उम्मीद है कि शायद जल्दी ही वो पैसा मिलेगा, इसमें कोई वंचित नहीं रखा जाएगा।
सभी जो पीड़ित परिवार के हमारे सदस्य हैं, लोग हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उन सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ा संयम रखें इस बात के लिए। जल्दी ही जो हमारे कोरोना शहीद हुए हैं, योद्धा रहे हमारे कर्मचारी, चाहे वो महिलाएं नहीं चाहे हमारे पुरुष रहे, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की राशि हर हालत में आवंटित की जाएगी। गहलोत साहब, जितने भी योजनाएं हैं, चाहे अब कर्मचारी को पक्का करने की बात हो, या अंबेडकर आवास योजना के तहत मकान दिलाने की बात हो, या मेडिकल कैशलेस कार्ड उनकी बनवाने की बात हो, कर्मचारियों के आप प्रतिनिधि इस समय बन चुके हैं और कर्मचारियों के दुख को सरकार तक बखूबी पहुंचा भी रहे हैं। कब तक इन चीज़ों का समाधान हो पाएगा और कितनी जल्दी आपकी कोशिश रहेगी इनसे निपटारा कराने की? देखिए, पिछली बार भी हमें केवल 1 साल का काम करने के लिए मौका तो ज़रूर मिला, लेकिन उसमें से 138 दिन ही, क्योंकि कोरोना अपने चरम सीमा पर था, हम अपने अल्टरनेट डेज यहाँ पे आते रहे, बहुत सारे काम में पेंडिंग रह गए। अब हमें दोबारा मौका दिया है काम करने का दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पे, तो हम बखूबी काम कैसे होना उसको भी जानते हैं, हम कौन करेगा इस काम को वो भी हम लोग जानते हैं, इसलिए कर्मचारियों के फ़ायदे ही होने वाले हैं। बस देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ बहुत सारे लोग आए स्वागत करने के लिए, ये काम भी हो रहा साथ साथ, लेकिन जो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है, जैसे कहते हैं ना महाभारत में जो अर्जुन जी वहाँ देख रहे थे अपना, उनका एक लक्ष्य था, वो हमारा बिल्कुल फोकस वहीं पे है। हमारे जो भी सफाई कर्मचारी, सबका काम भी होगा, सबको न्याय मिलेगा, और ऐसे नहीं कि बहुत देर में नहीं, हमारा बिल्कुल गतिमान अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जल्दी सब लोग पक्के भी हो पाएंगे। बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ सौरभ जी, एक रिपोर्टर हैं आप इसमें, और बल्कि सारी डिमांड्स आपको पता है, चाहे पक्के होने वाले कर्मचारी की डिमांड्स हो, हमारे जो ये हमारा जो पेमेंट मिलने वाली बात हो, रिटायरमेंट वालों का भुगतान हो, मैं अम्बेडकर आवास योजना के तो फ्लैट मिलने वाली बात हो, या 1 करोड़ वाली बात हो, ये सारे के सारे जल्दी ही विद इन मंथ्स टाइम में 1 महीने के अंदर इन सबको दोबारा से हमने रिव्यू करना है और बड़े अधिकारियों से बैठक करके सबको न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, गहलोत साहब ने बताया है कि जो भी कर्मचारियों की समस्या है जल्द ही उनको पूरा कराएंगे। देखते रहिए हमारा आगे प्रोग्राम। तो आइए, सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल के एडिटर और लेखक दीपक एकलव्य हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या लगता है आपको कि जैसे पूरी दिल्ली ही नहीं पूरे देश में सफाई कर्मचारियों की जो व्यवस्था है वो गड़बड़ाती नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुझे यहां पे आने का मौका मिला। और सेकंड बात, जो आपका सवाल है, क्योंकि पिछले दिनों भी आपने सफाई कर्मचारियों को जो योद्धा होते हैं या सैनिक के रूप में पूर्ण रूप से दर्शाने की कोशिश की, और आपने चेयरमैन साहब से भी वार्तालाप की जो अभी भी फिलहाल में चल रही है। तो सफाई कर्मचारी का जो हक है वो पूर्ण रूप से मिलना चाहिए। इस बारे में आपके चैनल ने आवाज़ उठाई, और चेयरमैन साहब भी इसके पक्ष में, आपने जो उनसे सवाल किए उसके पक्ष में भी है। तो ये सारी बातें जो हो रही है सफाई कर्मचारी के बारे में कि उनको 1995 से लेके 96 से लेके लगातार उनके ऊपर उनका हक, जो मुआवजा है उनका, मृत्यु दर का हो उनकी, या उनकी भर्ती को लेकर हो, या उनको पक्का करने को लेकर हो, कोई भी उनको पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया। क्योंकि जो उनको हक अधिकारी हैं, अधिकारी के रूप में जो उनको दिलाना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो भी सुनवाई नहीं कर रही हैं। तो इस बीच में जो दौरान जो 1996 से लेके और जो 21 तक का या 20 तक का मान लीजिए आप, क्योंकि 20 तक जो भी चेयरमैन रहे 2007 में, जैसे 2006 में नियुक्ति कर दी गई थी नगर निगम के चेयरमैन की, उनसे पहले उन्होंने ये शायद करना नहीं चाहा। मगर जिस प्रकार गहलोत साहब ने जो ये आंकड़ा उठा के लेकर के आए लगातार पक्का करने का, ये भी एक सही निर्णय है। क्या लगता है आपको दीपक, एक आप चैनल के एडिटर भी हैं और लेखक भी हैं, कि क्या कर्मचारियों की जो दिक्कत है या उनकी मांग है वो पूरा कर पाएगी आम आदमी पार्टी या चेयरमैन संजय गहलोत? देखिए, सरकारों का जो अभी फिलहाल चल रहा है, महामारी के दौर से अभी सभी सरकारें निकली है, और जो निगम की बात हम करते हैं, नगर निगम की बात, इसमें शुरुआत से ही लगातार कर्मचारियों पे जो फैसले हैं उनकी, जो यूनियनें बनी हुई है, कुछ नेता लोग भी इन यूनियनों में काम नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ना चेहरा या फेस चमकाने के लिए काम करते हैं, और जो 1-2 करना चाहता है, जो कर्मचारियों की बात करना चाहता है, उसको दूसरे लोग दबा देते हैं। तो जो अगर इंसान करना भी चाहेगा
इसमें चाहे चेयरमैन साहब हो या कोई आम आदमी पार्टी का या कोई भी MLA MP कोई भी हो, अगर वो भी करना चाहेगा तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग उस पर उंगलियां उठाना तय कर देते हैं। इसके बारे में जहाँ तक चेयरमैन साहब का हिसाब है, जो उनकी भाषा शैली, जो उनका ज्ञान है, जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो पॉलिसी को उन्होंने हर पॉलिसी को वो निगम की जानते हैं, वो क्योंकि वो पहले से ही इस डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और अभी भी सेवाएं दे रहे हैं उसमें। उन्होंने हर पॉलिसी का पता है और उन्होंने यह भी पता है कि कौन सा काम कहाँ से निकलवाना है और कैसे करवाना है। मेरे नज़रिए से अगर संजय गहलोत जी इस पद पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इस दिल्ली यूनियन में जितने भी कर्मचारी हैं उनका सबका भला होगा। बिल्कुल दीपक, धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सफाई कर्मचारी जो हैं वो अपनी पीड़ाओं को बयां कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा किया जाए। और जो चेयरमैन है संजय गहलोत, सफाई कर्मचारी आयोग दिल्ली, उन्होंने भी बखूबी वादा किया है कि कर्मचारियों की जो मांग है वो जायज़ हैं और उनको मांगों को पूरा कराने के लिए हम किसी भी स्तर तक जा सकते हैं।